हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिहार जीके के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप कितने प्रश्न सही करते हैं ये भी देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि झारखंड बिहार से अलग होकर कब एक नया राज्य बना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया था, 15 नवंबर 2000 को। अब देखिए, यहाँ पर बात ये भी याद रखनी कि बिहार कौन से, जो झारखंड था यह कौन से नंबर का राज्य बना था। तो देखिए, आपको याद कैसे रखना, देखिए जो 26वां हमारा राज्य कौन था, 26वां हमारा था छत्तीसगढ़, 26वां था छत्तीसगढ़, 27वां था हमारा उत्तराखंड और 28वां जो हमारा बना है वो हमारा बना है झारखंड। तो यहाँ से याद रखना है 26वां छत्तीसगढ़ है, 27वां उत्तराखंड है और जो झारखंड बना था ये 28वें नंबर का राज्य बना था। इसके बाद हमारा 29वां राज्य तेलंगाना बना था 2014 में, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसे राज्य से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में जो हमारे भारत में राज्यों की संख्या है वो 28 ही रह गई है, तो ये भी याद रखना है। और हमारे देश का जो 28वां राज्य था वो बना था झारखंड, 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल जाती है। दूसरा प्रश्न हमारा है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो देखिए बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। इन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। देखिए, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे थे। किस आंदोलन से, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे थे। और हाल ही में जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित एक संग्रहालय भी बनाया गया। यह कहाँ बनाया गया, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण जो संग्रहालय है इसकी स्थापना की गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है चर्चा में आए थे, क्योंकि यह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका इनकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो बिहारी था, तो बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र बिहारी है इसके संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। दोस्तों, अगर थोड़ा सा आपको पीछे चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो दोस्तों, बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे वो थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। दोस्तों, अगर हम बिहार के पहले अखबार की बात करें, देखिए जो द बिहार हेराल्ड है, द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला जो था समाचार पत्र था, द बिहार हेराल्ड, इसका भी नाम आपको याद रखना है। और जो हमारा बिहारी पत्रिका इसके संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। देखिए, प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भारत जो कांग्रेस का जो यह अधिवेशन था वो एक गांव में हुआ था। 1922 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1922 का अधिवेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बिहार के गया में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1922 का जो अधिवेशन हुआ था बिहार की राजधानी गया में हुआ था। देखिए, बात आई है राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1985 में, 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस अधिवेशन के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और जो 1922 का गया में अधिवेशन हुआ था, यहाँ के जो अध्यक्ष बने थे वो चित्तरंजन दास बने थे। ये भी याद रखना है, चित्तरंजन दास गया के 1922 अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। बात करें कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। देखिए, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो था बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन में ही सिर्फ महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष बने थे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बात करें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू जो कि अध्यक्ष बनी थी। तो ये कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो बिहार में जो किसान सभा है इसकी स्थापना
सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो जो हमारा बिहार प्रांतीय किसान सभा है इसका गठन कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 में। जो बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था वो मार्च 1929 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 1936 में जो बिहार है वो उड़ीसा से अलग हुआ था, लेकिन उससे पहले जो बिहार था वो बंगाल का हिस्सा था। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? देखिए 1912 में। देखिए 22 मार्च 1912 को जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो 22 मार्च को है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है उड़ीसा से उड़ीसा जो है बिहार से अलग होकर दोनों अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए थे। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? जो 1857 की क्रांति थी उसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। दोस्तों कुंवर सिंह ने 1857 क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया और यह प्रमुख रूप से बिहार के जगदीशपुर से इस आंदोलन का, इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। बात करें तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे ने जो है नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से और बहादुर शाह जफ़र ने कि दिल्ली से जो है इसका नेतृत्व किया था और ग्वालियर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेता के नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? तो पटना को जो सबसे पहले प्रांतीय राजधानी है यह शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। देखिए शेरशाह सूरी से प्रश्न ये बनता है कि इसका मकबरा कहाँ स्थित है। तो मैंने कई बार बताया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी ने NH2 का निर्माण, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करा, जिसे वर्तमान में NH2 के नाम से जानते हैं। NH2 जिसे ग्रांड ट्रंक रोड इसने बनवाया था। देखिए शेरशाह सूरी से प्रश्न ये बनता है कि किसे अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी ऐसा शासक था जिसे अकबर का अग्रगामी भी कहा गया है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो जो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान हुआ वो था शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने क्षति पहुंचाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। जी हाँ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को काफ़ी चोट पहुंचाई और वहाँ के जो पुस्तकालय थे उसमें भी आग लगा दी थी और इसने काफ़ी क्षत विक्षत किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। किसने? बख्तियार खिलजी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मध्यकाल में देखिए बख्तियार खिलजी जो था मध्यकाल में था और उसने जो था बिहार की में काफ़ी क्षति पहुंचाई। और बिहार में सिर्फ मध्यकाल में बात करें तो सिर्फ राजनीतिक शक्ति ही नहीं बल्कि शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा का भी खंडन किया गया। कब? मध्यकाल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मौर्य काल में और गुप्त काल में तो बिहार अपने चरम उत्कर्ष पर था, क्योंकि उस समय जो पूरी शिक्षा का केंद्र बिहार बना हुआ था। तो यह मध्यकाल में इसको थोड़ी जो चोट पहुंचाई गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिलाया, साम्राज्य में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी वो उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी भी उदयन ने ही बनाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र में बनाई थी। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ से? तो जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल था वह मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्या हो जाएगा? लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न है,
पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? देखिए इनमें से कनिष्क ने, अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन तीनों में सबसे पहले किसने बनाई? तो इन तीनों में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में बसाया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन सबसे पहले उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देखिए बिहार में जो नेतृत्व था 1857 क्रांति का, वह कुंवर सिंह ने किया। इनका निधन कब हुआ बताना है। तो देखिए 9 मई 1958 को जो है इनका निधन हुआ था। कब? 9 मई 1958 को कुंवर सिंह का जो है निधन हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? देखिए बिरसा मुंडा एक जनजाति नेता थे और इनका जो प्रमुख कार्यक्षेत्र था वर्तमान झारखंड, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार अविभाजित था, एक था। तो देखिए यहाँ से अगर बात करें कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था, तो देखिए रांची था। बिरसा मुंडा का जो प्रमुख कार्यक्षेत्र था वो रांची था। ऑप्शन नंबर जो सी डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? देखिए स्वामी सहजानंद ने ही सरस्वती ने बिहार में किसान आंदोलन की स्थापना की थी। देखिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो इनका संबंध था, किससे? बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इनका नाम कौटिल्य भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए चाणक्य की कौटिल्य की एक प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ये बार बार आपको याद रखना है। और अर्थशास्त्र जो है एक राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है जिसमें एक आदर्श राज्य और आदर्श राजा के जो गुण हैं, जो कर्तव्य हैं, वो बताए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे? चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या फिर कोई नहीं? तो देखिए इनमें से कौन किसान आंदोलन जुड़े थे बिहार में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे और 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो ये भी यह स्थानीय नेता के तौर पर कार्यरत थे। देखिए जब संविधान सभा गठन किया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया और स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 10 वर्ष तक यानी कि 2 बार तक निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। और इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? बिहार की राजधानी पटना में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह यादव क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, अंतर्राष्ट्रवादी या फिर राष्ट्रवादी? देखिए जो श्री नरसिंह थे ये बिहार के स्थानीय नेता थे और ये समाजवादी थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण समाजवादी से संबंधित थे और यह देखिए सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े रहे, तो ये समाजवादी से भी थे और भूदान आंदोलन से भी जुड़े थे। तो दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कनिष्क, कालाशोक, श्रीगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। जो भी आंसर आपको सही लगता है कमेंट जरूर किया करिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।